ऐसा वैसे भी पूछ लेता है। देखो अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म, कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टीज, अणुसंख्य गुणधर्म कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या होती हैं कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टीज? अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है? देखिए, ये चार होते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म क्या चार होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? चार। किसे कहते हैं? यानी ऐसे गुणधर्म जो केवल विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उसकी प्रकृति पर। यानी हम कह सकते हैं ऐसे गुणधर्म, ऐसे गुणधर्म जो केवल विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उसकी प्रकृति पर, ना कि उसकी प्रकृति पर, तो उन्हें अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। यानी ऐसे गुणधर्म जो केवल विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उसकी प्रकृति पर। वह प्रकृति कोई भी हो, भले ही वो गैस अवस्था में हो, ठोस अवस्था में हो या द्रव अवस्था में हो। अब कितने विलेय के अणु घुल रहे, कितने नहीं घुल रहे, वो उसके अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। उन्हीं को हम अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर एक होता है आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन। आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन। दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा है हिमांक में अवनमन। और चौथा है परासरण दाब। परासरण दाब। तो ये चार प्रकार के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, अणुसंख्य गुणधर्म है, जिनको हमें पढ़ना है। ये चारों ही विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उसकी प्रकृति पर। देखिए, आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन, ये मैंने राउल्ट के नियम से आपको बता दिया था। क्या बताया था राउल्ट के नियम से? पी नॉट ए माइनस के पी एस अपॉन के पी नॉट ए बराबर होता है एक्स ए एक्स बी के। तो ये मैंने आपको बता दिया था, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, तो ये राउल्ट के नियम में मैंने बताया था। आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन, ये आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है, जो अवाष्पशील विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन का मतलब क्या है? यहां पर उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। उन्नयन का मतलब क्या है? वृद्धि। यानी विलयन के विलायक की अपेक्षा विलयन के क्वथनांक में कितनी वृद्धि हो रही है, वो कहलाता है उन्नयन। उसके क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, और ये अवनमन, अवनमन का मतलब होता है कमी। अवनमन मतलब अवनमन, अवनमन मतलब होता है कमी, कि उसके विलायक की अपेक्षा विलयन के हिमांक में कितनी कमी हो रही है, वो उसका हिमांक में अवनमन कहलाता है। परासरण दाब। परासरण दाब यानी परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो अतिरिक्त बाहर दाब डाला जाता है, वो परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, चलते हैं, प्रत्येक के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। तो देखिए, मैं डाल देता हूं इसे। तो अणुसंख्य गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के।
ठीक है। पहला अनुषंग गुणधर्म है आपेक्षिक वाष्पदाब में अवनमन। कौन सा है? पहला है आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन। आपेक्षिक वाष्पदाब में अवनमन। देखिए आपेक्षिक वाष्पदाब में अवनमन क्या? देखिए आपेक्षिक वाष्पदाब में अवनमन क्या है? अवाष्पशील ठोस के लिए आपेक्षिक वाष्पदाब में अवनमन, आपेक्षिक वाष्पदाब में अवनमन, आपेक्षिक वाष्पदाब में अवनमन विलय के मोल अंश के बराबर होता है। मोल अंश के बराबर होता है। मोल अंश के यहां लिख रहा हूं बराबर होता है। जैसे पी नॉट ए माइनस के पी एस अपॉन के पी नॉट ए बराबर किसके हो जाएगा? बराबर किसके हो जाएगा? एक्स बी के। ठीक है, ये आपेक्षिक वाष्पदाब का अवनमन कहलाता है। यहां पर एक्स बी क्या है? ये राउल्ट के नियम से आपको मैंने बता दिया, राउल्ट के नियम से है। किसके? राउल्ट के नियम से। यहां एक्स बी बराबर है अवाष्पशील विलय का मोल अंश, मोल अंश। पी नॉट ए क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्पदाब। पी एस क्या है यहां पर? विलयन का वाष्पदाब। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं कि एक्स बी बराबर होता है क्या? एक्स बी बराबर होता है एन बी अपॉन के एन ए प्लस के एन बी, क्योंकि एक्स बी क्या है? विलय का मोल अंश है। और मोल अंश बराबर क्या होता है? एन बी अपॉन के एन ए प्लस के एन बी। ठीक है, अब देखिए यदि विलयन हमारा कैसा है? तनु है। यदि विलयन तनु है तो एन बी का मान बहुत ही कम होगा, इधर लेस देन किससे? एन ए से। इसलिए एन बी के मान को छोड़ने पर एन बी के मान को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। तनु विलयन के लिए, भाई तनु विलयन के लिए विलय के मोल अंश में जो विलय की मोलों की संख्या होती है वो क्या होती है? ना के बराबर। भाई विलयन में कोई विलयन बनना है, उसमें विलायक ज्यादा हो जाएगा, विलय बहुत ना के बराबर है। भाई 1 लीटर अगर विलायक है, कोई जल है, और उसमें 100 ग्राम चीनी घोल दो, या सॉरी 10 ग्राम चीनी घोल दो, तो उस 10 ग्राम चीनी की कोई पता ही नहीं पड़ेगा उसमें घुली है या नहीं घुली है। तो वो उसकी मात्रा क्या होगी? ना के बराबर होगी। इसलिए यहां पर तनु विलयन में एन बी के मान को क्या कर देते हैं? नगण्य मान लेके छोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा? एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा? एक्स बी बराबर हो जाएगा एन बी अपॉन के एन ए। भाई एन बी के मान को हम छोड़ देते हैं तो क्या आ जाए? एन बी अपॉन एन ए, ये बन जाएगा। अब इस मान को हम कहाँ रख दें? इस मान को रख दीजिए पी नॉट ए माइनस के पी एस अपॉन के पी नॉट ए बराबर एक्स बी की जगह पर, तो एन बी अपॉन के एन, ये बन जाएगा। हम जानते हैं चूंकि
एन बी बराबर होता है, अगर यदि इनके भार अणुभार हो तो क्या होगा, एन बी बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन के एफ डी। और एन ए बराबर क्या हो जाएगा, एन ए बराबर हो जाएगा डब्ल्यू ए अपॉन के एम ए। एम ए इनका मान यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस के पी एस अपॉन के पी नॉट ए बराबर डब्ल्यू बी अपॉन के एम बी। एन बी का मान रख देंगे, एन ए के ऊपर एन ए का मान रख दो, डब्ल्यू ए अपॉन के एम ए। तो देखो ये तो पहुंच जाएगा यहाँ ऊपर और ये आ जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस के पी एस अपॉन के पी नॉट ए बराबर, ये ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये तो ना हो जाएगा नीचे, डब्ल्यू बी अपॉन के एम बी गुणा के एम ए अपॉन के एम ए अपॉन के डब्ल्यू ए, क्योंकि ये ऊपर पहुंच जाएगा तो डब्ल्यू ए नीचे रह जाएगा, एम ए ऊपर पहुंच जाएगा, और ये ऐसे रहेगा डब्ल्यू बी अपॉन के एम डी। ये बन जाएगा इसका फॉर्मूला। ठीक है भाई, डब्ल्यू बी यहां पर क्या है, यहाँ डब्ल्यू बी बराबर है विलेय का भार या विलेय की मात्रा, ग्राम में होता है, और एम बी क्या है, विलेय का अणुभार है, विलेय का अणुभार, इसकी क्या होता है, ग्राम प्रति मोल होता है। ठीक है भाई, और एम ए क्या है, यहाँ पर एम ए है विलायक का अणुभार, और डब्ल्यू ए क्या है, यहाँ पर डब्ल्यू ए है विलायक का भार, विलायक का भार। इस तरीका से ये तो हो गया अपेक्षित वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, इसके आधार पर कुछ न्यूमेरिकल बन जाते हैं, मैं लास्ट में इनके न्यूमेरिकल कराऊंगा। अब आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है, अगला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है इसका दूसरा, क्वथनांक में उन्नयन। क्या है, क्वथनांक में उन्नयन। देखिए क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन। देखिए कोई हम विलायक लेते हैं, ये इसमें हमने विलायक लिया, विलायक है, और इसमें कोई आवासशील विलेय बोल दो, आवासशील विलेय। जब हम इसमें आवासशील विलेय बोलेंगे तो आवासशील विलेय बोलने पर इस विलायक के क्वथनांक में क्या हो जाएगी, विलायक के क्वथनांक में, विलायक का क्वथनांक में तो कमी होती है भाई, थोड़े से कौन इसके क्वथनांक में ये अधिक गैस बनती है, यानी वाष्प दाब इसका अधिक हो जाएगा, वाष्प दाब अधिक हो जाएगा तो भाप ज्यादा बनेगी। जब अवाष्पशील विलेय बोल देंगे तो विलयन का जो क्वथनांक है उस क्वथनांक में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि उसके वाष्प दाब में कमी हो जाएगी, वाष्प दाब में कमी हो जाएगी तो उसका क्वथनांक ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा, जिससे वो भाप बनेगी। ठीक है, अब सबसे बात आती है कि क्वथनांक क्या होता है। यहाँ पर क्वथनांक होता क्या है, देखिए क्वथनांक क्या होता है, सबसे मेन है क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक क्या है, क्वथनांक देखो क्वथनांक क्या होता है, यहां पर देखिए ये वायुमंडलीय दाब है हमारा, वायुमंडलीय दाब, यानी यहां पर क्या वायुमंडल है। जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, यहाँ पर इसे हीट कर रहे हैं, तो इसका क्वथनांक इतना बढ़ता जाए कि वो इसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। यानी हम कह सकते हैं किसी विलयन का वह ताप जो उसकी वायुमंडलीय ताप के बराबर हो जाए, यानी उसका ताप विलयन का किसके बराबर हो जाए, वायुमंडलीय ताप दाब के बराबर हो जाए, तो वह उस विलयन का क्वथनांक कहलाता है। यानी वह ताप उस विलयन का क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक कहते हैं। समझ में आ गया ना क्वथनांक। अगर देखो जल है तो जल तो जल्दी उबल जाएगा, जल का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस,
तो वो जल्दी उबल जाएगा। अगर उसमें कोई अवाष्पशील विलेय मिला दो, जैसे हमने इसमें नमक मिला दिया, तो नमक क्या करेगा, नमक उस विलायक की जो जो भाप में कन्वर्ट हो रहा है, उस विलायक की जो वाष्प दाब है अधिकतम है, उस विलायक के वाष्प दाब में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी, कम कर देगा। तो उसे और टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाकर वो क्या होगा, फिर दोबारा वो वाष्पित होगा। ठीक है, तो ये इस तरीका से यहाँ पर विलायक का क्वथनांक हो जाएगा और इतना क्या आ जाएगा, विलयन का क्वथनांक। अब देखिए विलयन का क्वथनांक बढ़ रहा है, विलायक की अपेक्षा विलयन का क्वथनांक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब विलयन का क्वथनांक विलायक की अपेक्षा बढ़ रहा है, तो यही तो कहलाता है क्वथनांक उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। किसमें वृद्धि हो जाए, विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। चलिए लिखते हैं कैसे, समझो भाई। देखो ये है, ये वायुमंडल है एटीएम, ठीक है, ये इसका वाष्प दाब हो जाएगा, इसके वाष्प दाब के बराबर हो जाए, डेल्टा पी के बराबर। अब यहां पर हम पहले तो हीट कर रहे हैं किसी जल को, हमने लिया जल, जल को हीट करा तो वो जल तो इतने पर ही क्या हो गया, उबल गया, उबलने लगा, उबलने लगा। ठीक है, जल का क्वथनांक तो यहां पर ये आ गया, ये क्या हो गया, शुद्ध जल है तो टी नॉट भी हो जाएगा। अब हमने क्या किया, इसमें अवाष्पशील विलय मिला दिया तो विलयन बन गया, ये हमारा कोई विलायक हो गया, विलायक। और आपने इसमें क्या मिला दिया, अवाष्पशील विलय मिला दिया तो विलयन बन जाएगा। अब इसे उबालेंगे तो इसका जो वाष्प दाब होगा वो कहाँ हो जाएगा, यहाँ इतने पर जाकर आएगा। इसका मतलब इसे हम कितने पर गर्म करेंगे, यहाँ पर गर्म करेंगे, तो ये विलयन का क्वथनांक है। अब देखो यहां से इधर तो ताप बढ़ रहा है, ताप बढ़ रहा है, ये वाष्प दाब बढ़ रहा है। ठीक है, अब भाई अगर वाष्प दाब देखा जाए यहां से, तो ये तो क्या है, यहां पर देखो ये तो विलयन का वाष्प दाब हो गया, ठीक है, यहां तक इस पर, और ये इसका क्या हो गया। अब देखो ये क्या है, बात विलयन का वाष्प दाब हो जाए, विलयन के वाष्प दाब में क्या आ जाती है भाई, विलयन के वाष्प दाब में कमी आ जाती है, और कमी आ जाती है, ये तो विलयन का विलायक का वाष्प दाब हो गया, ये विलयन का वाष्प दाब, जिसके कारण इसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इनके क्वथनांकों में जो अंतर आएगा वही क्या कहलाता है, क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। अब देखिए ग्राफ द्वारा मैं आगे बताऊंगा, फिर दोबारा ग्राफ बनाऊंगा, समझ में आ गया होगा किस तरीका से। ठीक है, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि होना। किसमें वृद्धि होना, विलयन के क्वथनांक में, यानी विलायक की अपेक्षा विलयन के क्वथनांक में वृद्धि होना। देखिए क्वथनांक में उन्नयन, देखो कैसे लिखते हैं इसे, किसी शुद्ध विलायक में, किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय घोलने पर, विलय घोलने पर विलयन के वाष्प दाब में कमी आ जाती है, कमी आ जाती है, जिससे विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक विलायक की अपेक्षा बढ़ जाता है, की अपेक्षा बढ़ जाता है। इसी को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, में उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे किससे दर्शाते हैं, डेल्टा टीबी से। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा, यदि यहां मान लेते हैं, माना
शुद्ध विलायक का क्वथनांक टी नॉट बी तथा विलयन का क्वथनांक टी बी हो तो क्वथनांक मूल्यांकन क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस के टी नॉट बी, ये हो जाएगा। यानी विलयन के क्वथनांक और विलायक के क्वथनांक में जो अंतर होगा वही क्या कहलाता है, क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है, जिसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा, टीबी माइनस के टी नॉट बी। अब इसका ग्राफ देखिए क्या बनेगा, ग्राफ देखो, ये इधर नीचे दिखाएगा ताप में वृद्धि को, क्या दिखाएगा, ताप में वृद्धि। इधर तो दिखा रहा है ताप में वृद्धि को केल्विन में, ठीक है। ऊपर दिखा रहा है वाष्प दाब, वाष्प दाब। ये इसका क्या है, वायुमंडलीय दाब है, एक वायुमंडलीय दाब मान सकते हैं इसे। अब देखिए, हम शुद्ध विलायक को गर्म करते हैं तो वो शुद्ध विलायक इस तरीका से गर्म होता 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 यहाँ पर आकर वायुमंडल के बराबर इसका क्वथनांक हो जाता है। यानी जैसे इसका वाष्प दाब बढ़ जाएगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, तो ये भाप में बदल जाएगा। ये क्या है, कोई विलायक है, क्या है, विलायक। हमने ये ले लिया विलायक ए, ठीक है। तो इसका क्वथनांक कितना हो गया, इस ताप पर इसका क्वथनांक कितना हो गया, इसका क्वथनांक हो गया टी नॉट बी, क्योंकि शुद्ध विलायक के क्वथनांक को हम किससे दर्शाते हैं, टी नॉट बी से। अब हमने क्या किया, इस विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय बी घोल दो, क्या कर दो, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन बन जाएगा। तो ये तो विलयन हो जाएगा, हमने बी घोल दिया। जब बी घोल देंगे तो उसका क्वथनांक क्या होगा, ऐसे बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और कब तक वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, यहाँ पर आकर, इस ताप पर आकर इसका जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। तो इसका मतलब हमने यहाँ तक इसका टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, इतना देना पड़ेगा, विलायक के लिए इतना दिया और विलयन के लिए इतना देना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, विलयन का क्वथनांक हो गया टीबी, ठीक है। अब ये यहां पर अगर दिखाया जाए तो ये वाष्प दाब दिखाएगा, दोनों के मध्य का डेल्टा पी वाष्प दाब है। यहां पर देखिए, इन दोनों के क्वथनांकों में जो अंतर होगा उसे हम कहते हैं डेल्टा टीबी, और हम जानते हैं डेल्टा टीबी बराबर हो जाएगा, क्योंकि विलयन का क्वथनांक ज्यादा है, ज्यादा में से कम घटा दो, टी बी माइनस के टी नॉट बी, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा इस तरीका से। ये क्या है, कोई अवाष्पशील विलेय हमने बी को घोल दिया है, तब ये बन रहा है। तो इस तरीका से ये इसका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है भाई। या तो समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, मिटा देता हूं मैं, क्वथनांक का उन्नयन हो गया। अब देखिए, संबंध पूछ लेता है कभी कभी क्वथनांक के उन्नयन और मोल अंश में क्या संबंध है। तो देखिए, डेल्टा टीबी और अवाष्पशील विलेय का अणुभार, अवाष्पशील विलेय का अणुभार में संबंध, क्या संबंध बनेगा, संबंध बनेगा कि
क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन मोललता, मोललता के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल स्मॉल एम, डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल स्मॉल एम, डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू स्मॉल एम। यहां पर के बी क्या है, यहां के बी है मोलल उन्नयन स्थिरांक, क्या बोलते हैं इसे, मोलल उन्नयन स्थिरांक, स्थिरांक। एम क्या है, यहां पर मोललता है, एम क्या है, मोललता। अब मोललता बराबर हम जानते हैं, चूंकि मोललता बराबर होता है क्या, डब्ल्यू बी अपॉन के एम बी गुणा के डब्ल्यू ए एन ग्राम। जब ग्राम में है विधायक का भार तो यहाँ पर 1000 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। इस मान को इसमें दे दो, समीकरण 1 हो जाएगा। यहां पर लिख देता हूं, समीकरण 1 में एम का मान रखने पर तो रख दीजिए डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी गुणा के डब्ल्यू बी अपॉन के, एक ही सीध में, डब्ल्यू बी गुणा के 1000 बटे क्या आ जाएगा, एम बी गुणा के डब्ल्यू ए एन ग्राम। ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है भाई। यहां डब्ल्यू बी बराबर क्या है, विलेय की मात्रा है, विलेय का अनुभार है। एम बी क्या है, विलेय का अनुभार। और डब्ल्यू ए क्या है, विलायक का भार, विलायक का। के बी मोलल उन्नयन स्थिरांक है। तो ये तो हो गया डेल्टा टीबी यानी क्वथनांक के उन्नयन और आवासीय विलेय के अनुभार में संबंध। इस सवाल से न्यूमेरिकल बनते हैं, सॉरी इससे फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से क्या बनते हैं, सवाल आते हैं। एक सवाल तो 100% आना ही आना है, तो इसलिए ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। क्या पूछ रहा है, केबी को मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसके नाम पता होना चाहिए। केबी का मान मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है, डेल्टा टीबी को हम क्या दिखाते हैं, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, ठीक है। ये आपके नाम पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। कभी कभी पूछ लेता है मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा बताइए कि मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या कहलाता है, किसे कहते हैं। मोलल उन्नयन स्थिरांक के डी, मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, देखिए जब किसी 1000 ग्राम के विलायक में एक मोल अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है तो विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, यानी उन्नयन हो जाता है, क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, एक मोल की वृद्धि हो जाती है। विलयन के क्वथनांक में एक मोल वृद्धि हो जाती है तो उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। उन्नयन स्थिरांक
कहते हैं। यानी जब किसी 1000 ग्राम के विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है, 1 मोल, यहाँ पर 1 मोल अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है, तो विलयन के क्वथनांक में 1 मोल वृद्धि हो जाती है, तो उसी को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्या बोलते हैं? 1 मोल वृद्धि हो जाएगी तो मोलल उन्नयन स्थिरांक कहेंगे इसे। हाँ भाई, इसे केबी से प्रदर्शित करते हैं, केबी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जब किसी 1000 ग्राम के विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है, तो उस विलयन के क्वथनांक में जो वृद्धि हो जाती है, उस वृद्धि को ही मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे केबी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो हो गया क्वथनांक में उन्नयन, समझ में आ गया होगा, क्वथनांक में उन्नयन।